प्रकृति अपनी हर परिस्थितियों को बदल रही है। जो मानव निर्मित जितनी भी चीजें थी उनको दोबारे से उसी प्रैक्टिकल रूप में लेके आ रही है जो आज से कई हजार साल पहले हुआ करता था। तो अब ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कह रहे हैं कि आज की डेट में टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलता जा रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फिर आइस एज कैसे आ सकता है? सभी के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि जब सारी चीजें पिघल रही हैं भाई, धरती पर गर्मी बढ़ रही है, तो आप यहां पे ऐसे बोलने के लिए आ गए कि जैसे हमें कोई नॉलेज ही नहीं होगी कि आइस एज आने वाला है। और आइस एज अगर आएगा तो दुनिया के अंदर सारे जगह बर्फ भी बर्फ कैसे होगी? आज से करीबन 20,000 साल पहले एक ऐसी दुनिया हुआ करती थी जिसके अंदर बहुत सारी जीवन प्रणाली, बहुत सारे जीव शैल सारे के सारे बर्फ के अंदर दब गए थे। और बर्फ के अंदर दबने के कारण वो ऐसी परिस्थितियों में फंस गए थे जिसका आज की डेट में जो एक स्वरूप है उसको हम एंटार्क्टिका के नाम से जानते हैं। जब दुनिया के अंदर तापमान 60 डिग्री औसत रहा करता था, मतलब हद से ज्यादा ठंड, उस टाइम के ऊपर दुनिया का ठंडी परिस्थितियों में झेलना, सर्दी के अंदर झेलना, बर्फ का जमना लगातार शुरू होता जा रहा था। जब तापमान माइनस के अंदर जाने लगा तो लोग, जीवन, जनजाति, सब लोग ठंड बर्फ के अंदर दबने शुरू हो गए। प्रूफ के साथ बता रहा हूं इस बात को, और प्रूफ दिखा भी दूंगा मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। न्यूज 18 जाने माना चैनल है, उसके ऊपर ये बात हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये बात कही गई है। अमेरिकन काउंसिल ऑफ ग्लोबल रिसर्च सेंटर जो है उन्होंने इस बात को पुष्टि करी है। आप जाके इंटरनेट के ऊपर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। साथ के साथ यूरोप आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इस बात को माना है कि पृथ्वी के अंदर इस टाइम की भौगोलिक परिस्थितियां जो है पृथ्वी के स्वरूप की, वो तापमान को छेड़खानी हो रही है, तापमान के साथ में नवनिर्मित हो रही है। और अब ऐसा समय आने वाला है जिसके अंदर दुनिया एक नए प्रतिरूप को देखेगी, एक नए स्वरूप को देखेगी। वो स्वरूप होगा हिम युग का। प्रेजेंट टाइम से जब सर्दियों में तापमान 3 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री चला जाता है, नॉर्मल राज्यों की बात कर रहा हूं भारत की, जहां पे 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, अगर उस तापमान को 10 डिग्री नीचे कर दिया जाए तो कौन सा युग आ जाएगा? वो युग होगा हिम युग। और उस हिम युग की पुष्टि इस रिपोर्ट के माध्यम से सभी साइंटिस्टों ने की है। यूरोप, ध्यान से सुनिएगा, यूरोप, संपूर्ण एशिया, इसके साथ साथ अमेरिका के महाद्वीप और जितने भी सऊदी कंट्रीज है उनके ऊपर भी बड़ा इकोलॉजिकल चेंज होने वाला है। और इकोलॉजिकल चेंज की शुरुआत हो चुकी है। सऊदी के अंदर हुई बारिश जो आज तक कभी नहीं हुई थी, ऐसी बारिश हो रही है, ऐसी बाढ़ आ रही है, ऐसी परिस्थितियां यूरोप के अंदर निर्मित हो रही हैं जो परिस्थितियां इस टाइम के ऊपर मानव निर्मित किए गए क्रियाकलापों के द्वारा उसका हानिकारक प्रभाव दिखा रही हैं। तो अब ऐसा संकेत मिला है जो किसी भी मौसम को संपूर्ण रूप से बदलने की ताकत रखता है। धरती के आखिरी हिमयुग जो 20,000 साल पहले आया था, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है, इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बात बता रहा हूं, अपने मन से एक भी बात नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि एट प्रेजेंटली जो समुद्र है उसमें ऐसे परिस्थिति, ऐसी प्रणाली, ऐसे ये कहिए कि तांत्रिक धाराएं का जो धाराएं होती है, उनकी तंत्र कोशिकाएं होती हैं, उन धाराओं के विपरीत प्रभाव के कारण जल्दी हिमयुग की स्टार्टिंग होने वाली है। अमेरिका में थोड़े दिनों पहले, आज से तकरीबन 4 साल पहले, इतनी भयंकर बर्फबारी हुई थी जिसको मिनी आइस एज का नाम दिया गया था। और वो मिनी आइस एज हमने सभी न्यूज चैनलों के ऊपर देखा था। लगातार न्यूज वालों ने उसका मुद्दा बनाकर बार बार घुमाए जा रहे थे। अब 11 साल के जो ये सन की सोलर साइकिल है, इसमें जो सन के फ्लेयर्स हैं वो जब पृथ्वी के ऊपर टकरा रहे हैं तो जो एंटार्क्टिका है वो पिघलना शुरू हो गया है। जो हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं।
उन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बहुत बड़ा यूनिफॉर्म डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सी लेवल के अंदर। मतलब सी लेवल में जो क्षारीय पानी है और मीठा पानी है, मतलब स्वीट वाटर और शोर वाटर के अंदर जो एक बैलेंस चलता है, उस बैलेंस के अंदर सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और महासागरों में कई जगहों के ऊपर पानी अपनी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, जिसके कारण कई जगहों के ऊपर पानी का जमना शुरू हो जाएगा। तमाम इलाकों में बर्फ की चादर लिपट जाएगी और कई इलाके एंटार्क्टिका जैसे भी बन जाएंगे। ये बात बोली जा रही है एशिया के बारे में, यूएस के बारे में, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में। मतलब पश्चिमी देशों से सबसे बड़ी शुरुआत इस टाइम के ऊपर होने वाली है। और आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं बता दूं कि तापमान में बढ़ोतरी होना किस वजह से तमाम ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो भारत समेत, यूरोप समेत मौसम को ताकतवर बनाने वाली जो गल्फ स्ट्रीम धारा कहलाई जाती है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत बहुत बड़ी डिटेल में रिसर्च निकाली है मैंने, वो धारा आज प्रेजेंटली कमजोर हो रही है। समझे मेरी बात को? क्यों आइस एज आने की बात की जा रही है? जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो कमजोर हो रही है। रिसर्च से ये पता चल रहा है कि पिछले 1000 वर्षों में सबसे खराब स्थिति 2023 की रही है, जो अपकमिंग 2025 के अंदर ढहने लगी है और भी ज्यादा खराब परिस्थितियों में पहुंचने लगी है। और ये सबसे खतरनाक परिस्थितियों में 2025 के अंदर पहुंच जाएगी, जिसका विलुप्ति की कगार पर पहुंचना, नहीं तो विनाशकारी असर दिखाना, ये अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया है। इसमें उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप के बहुत सारे अधिकांश हिस्से हैं जिनका औसतन तापमान 10 डिग्री से नीचे चले जाने की पूर्ण अनुमान है। मतलब 100% 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा संपूर्ण तापमान। और जब 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा तो पूरे उत्तरी गोलार्ध के अधिकतर देश हिमयुग की चपेट में आ जाएंगे। मैक्सिको की खाड़ी से निकलने वाली शक्तिशाली समुद्री धारा जो है, उत्तरी एंटार्क्टिक क्षेत्र की जो जलवायु को कंट्रोल करती है, ये गर्म पानी के वो प्राकृतिक कनेक्टर होते हैं जो एक बेल्ट के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जब ये भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य रेखा के ध्रुवों के ऊपर ये बड़ा बैलेंस हिलेगा तो पृथ्वी के गर्म होते हुए मौसम के अंदर एकदम सडन प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसे हिमयुग कहा जाएगा। और ये हिमयुग, साइंटिस्टों का मानना है कि आने वाली जलधारा अगर ये बंद हो गई, जिस प्रकार से सूखती जा रही है, और 2023 के अंदर ये 62% के आसपास विलुप्त हो गई है, तो अब आने वाले टाइम में अगर ये जलधारा बंद हो गई तो बारिश को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा, बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा फसल चक्र है, बात की गई है ना फूड साइकिल की, फूड साइकिल खराब हो जाएगी, बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आएगा, ये फसल चक्र बर्बाद हो जाएगा, फसल चक्र पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा और अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो शुरुआत उत्तरी अमेरिका से होगी। समझे मेरी बात को? मतलब पश्चिमी देशों से सबसे पहले अंत की शुरुआत कही जा रही है, और पश्चिमी देशों के अंत की शुरुआत सबसे पहले होगी, जो कई समुद्र के जल स्तर के अंदर इतनी तेजी से वृद्धि होगी कि तटीय इलाकों के सारे शहर पानी के अंदर डूब जाएंगे। और आप लोगों ने एक बहुत पुरानी मूवी है द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो अगर नहीं देखी है तो प्लीज उस मूवी को देखिएगा। बहुत साल पहले ये मूवी आई थी और बहुत साल पहले इस मूवी के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताई गई थी जो आज की प्रेजेंट स्थिति से बिल्कुल मेल खा रही है। और ये प्रेजेंट स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अब आने वाले टाइम को पूर्ण रूप से बदल देगी। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार गल्फ स्ट्रीम समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे मैक्सिको की खाड़ी के अंदर पैदा होती है, पश्चिमी यूरोप के कई देशों का सफर करती हैं। विशालकाय नदियां हैं जो आंखों से नजर नहीं आती। अब आप कहेंगे कि आंखों से नजर नहीं आती, तो वो नदियां कौन सी नदियां है? जिस प्रकार से सरस्वती
पाताल के अंदर चलती है उस प्रकार से ये नदियां भी पाताल के अंदर चलती है। मतलब बाहरी सतह के नीचे जो मिनरल वाटर का सोर्स है ये इन नदियों से आता है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2025 के बीच में गल्फ स्ट्रीम पूरी तरीके से सूखनी शुरू हो जाएगी और एंड ऑफ द 2050 ये बहुत ज्यादा मात्रा में सूख चुकी होगी, जिसका इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रभाव दुनिया को देखने को मिलने वाला है। तो 2050 से पहले ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। देखिए, अब इसको भविष्य मालिका से रिलेट मत कीजिएगा कि 2030 में तो नए युग की स्टार्टिंग होने को बताइए, आप 2050 तक की डेट दे रहे हो। सबसे पहला आपका यही कमेंट होता है कि आप डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हो। मेरे भाई, ये साइंटिस्टों की रिसर्च है। जो द डे आफ्टर टुमारो मूवी के बारे में मैं बता रहा हूं, उसमें भी रिसर्च के यह अनुमान लगाया गया था कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसी परिस्थितियां होंगी जो कई सौ साल बाद होने वाली है, लेकिन सडन इंपैक्ट हुआ और वो सारी परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल गई। उसी प्रकार से जो सोलर फ्लेयर पृथ्वी के ऊपर आ रहा है वो पृथ्वी की गर्मी को पूर्ण रूप से बढ़ा रहा है, और इस गर्मी के कारण बहुत बड़ा चेंज इस टाइम के अंदर अर्थ के सेक्टर्स में हो रहा है। अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव इस टाइम में देखने को मिल रहा है। तो जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो कार्बन उत्सर्जन पूर्ण रूप से बंद होने वाला है। और इसके बाद में कई गर्म जलधाराएं जो ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, यूरोप, कई बंदरगाह जो साल भर तक खुले रहते हैं वो सारे के सारे समाप्ति की ओर पहुंचने वाले हैं और कारोबार पूर्ण रूप से ठप हो जाएगा। दुनिया के अंदर बड़ी गंभीर स्थिति पैदा होती चली जाएगी। दुनिया के अंदर सारा जियोलॉजिकल चेंज पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इन्वायरमेंटल साइकिल पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, कितनी बड़ी तबाही की आशंका साइंटिस्टों ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताई है। और इससे पहले भविष्य मालिका हमारे ग्रंथों के अंदर एक बड़ी जल प्रलय की बात की गई है, बड़ी जल प्रलय की संभावनाएं बता रखी हैं। सच्चे संहिता उठाते हैं, मनु संहिता उठाते हैं, सूर्य संहिता उठाते हैं, या फिर अपने पुराणों की अगर हम बात करते हैं तो सभी जगहों के ऊपर इस प्रकार के चेंज के लिए पुराणों, वेदों ने, जो आज से कई हजार साल पहले लिखे गए, साइंटिस्ट तो अब इस रिपोर्ट को लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पुराणों के अंदर इस बात का जिक्र पहले किया गया है कि जगन्नाथपुरी धाम डूब जाएगा, बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा, चारों धाम, द्वारकाधीश धाम डूब जाएगा। तो इसके बारे में जो ये बातें कही गई हैं, तो अब आप लोग मानेंगे कि वो नक्षत्रों की स्थिति जो महान साधु महात्माओं ने देख के बताई कि इस प्रकार की प्रणाली, नवग्रह के अंदर बड़ा परिवर्तन, उन लोगों को ये बात पहले से पता थी कि सन के अंदर बड़े चेंजेस क्रिएट होते हैं। तो किस टाइम के अंदर सबसे बड़े चेंजेस क्रिएट होंगे, वो सारी की सारी बातें उन्होंने अपनी उन ग्रंथों, उन पुस्तकों में लिपियों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से लिख दी। और उन्होंने बताया कि भविष्य के अंदर बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, भविष्य के अंदर बहुत बड़े प्रमाण मिलने वाले हैं मनुष्य सभ्यता के अंत होने के। तो एट प्रेजेंटली हर भविष्यवाणी, साइंटिस्टों की रिपोर्ट उन्हीं भविष्यवाणियों को रिलेट कर रही है जिनके बारे में पढ़ के आप और हम लोग डर रहे हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। समय सीमा के अंदर बंधा हुआ यह क्षेत्र नहीं है। समय सीमा प्रभु के हाथ में है, समय को चलाना प्रभु के हाथ में है। कब वो घटित होगी, कब वो संभावनाएं निकल के सामने आएंगी, वो केवल और केवल वो नियति बनाने वाला जानता है जिसने नियति को निर्धारित किया है। आप, हम, साइंटिस्ट, बड़े लोग, साधु लोग, सभी लोग अपने ज्ञान के अनुसार केवल और केवल गणनाएं निकालते रह जाएंगे। और जब ये होना होगा तो जो लोग सो रहे हैं वो सोते रह जाएंगे, जो लोग जग रहे हैं वो जगते रहेंगे। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पृथ्वी का बदलता हुआ स्वरूप इस बात का प्रमाण देगा कि अब दुनिया के अंदर मानव जाति का अंत होने वाला है। तो आप लोगों को अगर ये रिपोर्ट समझ में आई हो, बड़े प्यार से मैंने आप लोगों को समझाई है, बड़े इत्मीनान से समझाई है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का पता चले कि इन्वायरमेंटल साइकिल के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। और आप, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, इस बात को समझ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इस टाइम के अंदर प्रेजेंटली सारा कुछ चेंज कर रही है। बहुत बड़ा इकोलॉजिकल चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है वो हम लोगों को पता लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों प्लीज़
सभी लोगों को एक निवेदन है कि पेड़ लगाएं ताकि आगे आने वाली साइकिल्स का पता लगे।